हे गाइस, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में उनकी लड़ाई का क्या कारण है और कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनको अगर हम अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो कभी भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं हो पाएगी। देखिए, कोई भी नहीं चाहता लाइफ में, कोई भी, शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो लाइफ में जो चाहता होगा कि मेरे घर में लड़ाई हो। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर में बिना वजह कलह हो। हर इंसान यही कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से मेरे घर में लड़ाई ना हो, लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी हम अपने घर में लड़ाई को निमंत्रण दे देते हैं। और अगर हम इन बातों पर गौर करेंगे ना और अपनी लाइफ में उतार लेंगे, फॉलो करेंगे, तो कभी भी हमारे घर में ना लड़ाई हो ही नहीं सकती। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहली जो बात है ना, एक दूसरे की बातों का ना सम्मान करें। अगर आपके हस्बैंड आपको कुछ कह रहे हैं तो बेहतर होगा आप उनकी जगह अपने आप को रखकर एक बार ज़रूर सोचिए कि अगर मैं इनकी जगह पर होती तो क्या करती। और जो हस्बैंड है वो भी अपनी वाइफ की बातें ज़रूर सुनिए, ताकि आपकी वाइफ जो है ना अपने मन की बात आपको बता सके बेझिझक। और वो बेझिझक ना तब हो पाएगा जब आप अपनी वाइफ की बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो बेहतर होगा कि आज से ही और अभी से ही अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड की बातों को इम्पोर्टेंस देना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की कदर करना और एक दूसरे की कमियों को ढकना सीख लीजिए। जो हस्बैंड वाइफ अपनी कमियों को ना, एक दूसरे की कमियों को समाज में साझा करते हैं ना, उनकी समाज वाले खुद उनका जुलूस निकालते हैं। जुलूस कहने का मतलब मेरा ये है कि उनकी खुद इज्जत का जनाजा निकलता है। इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी इज्जत का जनाजा ना निकाला जाए और अपनी इज्जत को घर में ही ढक लिया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद शादी होने के बाद कोई चारा बच जाता है, और वो चारा यही रहता है बस। शादी होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता, ना एक लड़की के पास ना एक लड़के के पास। ऑप्शन जो रहता है एक दूसरे को समझने का ही ऑप्शन होता है। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की कमियों को ही निहारते रहेंगे तो आजीवन आपके घर में शांति नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करेंगे और एक दूसरे की बातों को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो आजीवन सुखी ही रहेंगे। और जो अगली बात है ना, एक साल में घूमने ज़रूर जाइए, बाहर निकलिए। अब बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि, अब कई लोगों के इसमें भी कमेंट आएंगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, पैसे की नहीं प्रॉब्लम, आज के ज़माने में लोगों के पास टाइम की दिक्कत है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है घूमने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कमा रहे हैं ना, तो अपनी फैमिली के लिए ही कमा रहे हैं। अगर आपकी फैमिली ही आपसे खुश नहीं है, आपके घर में तनाव चल रही है, तानाशाही चल रही है रिश्तों के प्रति, तो ये ठीक बात नहीं है। और बेहतर होगा अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत, जब आप कहीं जाते हैं ना, घूम कर आते हैं, तो एक नई ताजगी भरी और एक रोचक
भरी यादें रहती हैं याद करने के लिए, जो साल भर तक हमें याद रहती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि घूमने के लिए कुल्लू मनाली ही जाया जाए, घूमने के लिए आसपास भी हम जा सकते हैं जिसमें हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड जब करते हैं ना, तो एक दूसरे की कमी का भी एहसास होता है। फीलिंग्स जो हमारी मर चुकी है एक दूसरे के साथ रह रह के, एक दूसरे की कमियों को निहारने के चक्कर में एक दूसरे के प्रति प्यार ख़त्म हो चुका है हम लोग का। तो बेहतर होगा उस प्यार को जगाने के लिए साल में एक बार ही सही आप बाहर ज़रूर जाइए। और बाहर जाने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी फैमिली को लेकर जाइए। मेरे कहने का मतलब है 1-2 दिन के लिए भी अगर कहीं जा रहे हैं या फिर 1 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो अब हस्बैंड वाइफ ही जाइए टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि एक दूसरे को जानने का मौका मिले और आपने क्या क्या गलतियां करी है ना उसका गिल्टी भी आपको फील हो। और ना आपस में ना बॉन्डिंग बनाने के लिए, आपस में बॉन्डिंग बनाने के लिए पत्नी को भी ना सोचना चाहिए कि मेरे हस्बैंड का ना रिश्ता सिर्फ मेरे से ही नहीं है, मेरे हस्बैंड किसी के बेटे भी हैं, और मेरे हस्बैंड जो है ना वो किसी के भाई भी हैं, और या फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो किसी की मामा भी हैं या चाचा हैं भी हैं, ताऊ भी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। आप तो आज आई हैं, आपके आने से पहले बहुत रिश्ते उनके पहले जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं वो भी हैं। जितनी ज़रूरी आप है ना उनके जीवन में, देखिए जीवन संगनी का जीवन में होना बहुत ज़रूरी तो है ही, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि माता पिता भाई बहन बाकी रिश्तों से भी ना मुख नहीं मोड़ सकते हम। आप चाहे ना चाहें ये रिश्ते जो है ना आपके ही हैं, और आप वाइफ है ना आपको समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब दो परिवार जुड़ता है ना तो उनके खट्टे मीठे चाहे जैसे भी, अब आप कहेंगे हमारी तो सास ऐसी है, हमारी तो नंद ऐसी है, वो लायक ही नहीं है, किसी के भी लायक नहीं होते हैं, किसी के भी समाज में बहुत मुश्किल होता है भाई। इंडियन कल्चर में तो ऐसे मिलते ही नहीं किसी को लायक, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा अगर किसी को मिल जाए ना ये सिर्फ 5% ही हैं। जिस तरीके से कुछ ही परसेंट लोग जो अमीर होते हैं जैसे अंबानी है, बिल गेट्स हैं, ठीक उसी तरीके से सिर्फ अगर हम ये सोचेंगे कि हमें अच्छा नहीं मिला तो कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। जो मिला है ना उसको एडजस्ट कर लीजिए, या तो उसके सांचे में ढल जाइए या फिर उस अगले बंदे को अपने सांचे में ढाल लीजिए। माता पिता कभी कोई बदल नहीं सकता, ना ही भाई बहन बदल सकते हैं और ना ही आप बदली जा सकती हैं। आप भी वाइफ हैं और आपकी भी इम्पोर्टेंस उनके जीवन में बहुत है, इसीलिए रिश्तों की कदर करिए। और जो अगली बात है ना, बातों को छुपाना बंद कर दीजिए। एक दूसरे के साथ ना इतने फ्रैंकली रहिए, इतने ज़्यादा फ्रैंकली रहिए ना कि बातों को छुपा अगर आप रहे हो ना तो आपके अंदर हेजिटेशन सा फील होने लगे, मतलब अजीब सा फील हो कि अरे इतना विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और बताने के लिए अगर हम कोई बात बता रहे हैं तो मेरे हस्बैंड मेरी बात को सुनेंगे और उसका सल्यूशन भी मुझे बताएंगे कि क्या है। तो इसीलिए एक दूसरे को भरोसे को बनाए रखिए और बातों को छुपाना ना बंद कर दीजिए। अगर पत्नी पति की गर्लफ्रेंड के जैसे भी ट्रीट करे ना अपने पति को तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हद से ज़्यादा पत्नी का जो फर्ज है बस वही, कभी कभी माशूका बन के भी सोचिए, ताकि आप अगर अपनी पति की माशूका बन जाएंगी, मतलब इतनी फ्रैंकली हो जाएंगी, तो आपके हस्बैंड ना आपसे बिना कहे कोई बात
रह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा अपने रिश्तों में इतना प्यार, इतना सामंजस्य बना लीजिए कि आपके हस्बैंड आपको बिना बताए रुक ही ना पाए। और ये कब होगा? जब आप अपने हस्बैंड को डराना बंद कर देंगे। मैंने अक्सर कई लोगों को देख रखा है अपनी लाइफ में कि सब कुछ जगत में जो प्रॉब्लम होगी ना, सबको बता देंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर जहाँ वो काम कर रहे हैं ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी को नहीं बताना, अपने सारे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। लेकिन जिसको नहीं बताना वो है वाइफ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ के भी निर्माता हम स्त्रियां ही हैं। हम अपने पति को इतना डरा देती हैं, इतना धमका के रखती हैं, हर जगह डराती रहती हैं, उधर मत जाना, उससे बात मत करना, ये मत करना, ये ऐसी बात मुझे पसंद नहीं है। तो वो अंदर की बात वो भड़ास किसको बताएगा जाकर? वो आपको ही बताने वाला था, लेकिन आपने डरा डरा के जो काम की बात है ना, अब आपका हस्बैंड आपको वो बात भी नहीं बता रही है। तो बेहतर होगा कि आप जो है ना, पत्नी तो है ही हैं, लेकिन कभी कभी माशूका बन के भी सोचिए और उनके साथ माशूका बन के रोमांटिक हो जाइए। और जो अगली बात है, रोमांस में कमी। देखिए, जैसे हमारी नई नई शादी होती है तो हम कितने रोमांटिक रहते हैं। यार मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ड्यूटी से और मुझे अच्छे से तैयार होना है, टीचर उनकी मनपसंद का खाना बनाना है और उनकी पसंद की मुझे बिंदी लगानी है, उनकी पसंद की ही मुझे लिपस्टिक लगानी है। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, और लेकिन शादी के कुछ सालों बाद हम ये सब कुछ सोचना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? आखिरकार वो हमारा पति तो है ही ना, क्यों? लेकिन हम सोचते हैं अब क्या सजना इस गधे के लिए। हम यही सोचते हैं कि हमारे जैसे जैसे समय बीतता है, एक पत्नी की नज़रों में ये होता है कि अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मैं माँ बन गई हूँ, 2 बच्चे हो गए, मेरा 1 बच्चा हो गया, अब मुझे क्या, कौन देख रहा मुझे इस तरीके से। अब आपके हस्बैंड को पहले आप जब सजी सवरी रहती थी तो इंटरेस्ट था, आपको देखकर वो खुश होते थे, आपके ड्रेसिंग सेंस को देखकर खुश होते थे, आपके बालों को देखकर खुश होते थे, आपकी बहुत सारी चीज़ों को देखकर खुश होते थे। लेकिन अब उन चीज़ों पे आपने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। जिस तरीके से ना एक सर्विस वाली गाड़ी जो है ना, सबको अच्छी लगती है ना, सर्विस करके जब गाड़ी आती है तो वाह चमचमाती हुई, तो ठीक उसी तरीके से हम महिलाओं को भी अपनी सर्विस करते रहना चाहिए। अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने बालों को अपने स्टाइल में थोड़ा सर्विस करके रखेंगे ना, तो हम अपने हस्बैंड के लिए ना हमेशा गॉर्जस ही रहेंगे और हमारे हस्बैंड कभी हमसे बोर होंगे ही नहीं। इसलिए उस तरीके से अपने आप को ढाल लीजिए और अपने कभी भी रोमांस में ना कभी भी कमी ना आए। और इतने बोरिंग बिल्कुल मत होइए। हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने कुछ पिंच करने वाली बात बोल दी बस इस तरीके से। और हर जगह ना मुंह फुला के, हर वक्त मुंह फुला के भी नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। इन चीज़ों को फॉलो करिए और अपनी कमियों को सुधारिए। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बाय बाय माय गाइस। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं, और मुझे भी कुछ सुझाव दीजिएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। बाय बाय माय गाइस।